वेलकम स्टूडेंट्स, आरआईएस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें हमने बेसिकली इरिगेशन तक कर लिया था। अब हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हम बात करेंगे वीड्स क्या होते हैं। पहेली और बोझो ये नियर बाई वीट के फील्ड यानी गेहूं के फील्ड में गए और वहां पर उन्होंने देखा जो वीट के जो क्रॉप्स थी या वीट के जो प्लांट्स थे उनके साथ कुछ अनवांटेड जो प्लांट्स थे वो भी ग्रो कर रहे थे। तो बेसिकली इन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को ही हम वीड्स कहते हैं। फील्ड में कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के साथ और ये अनडिजायरेबल जो प्लांट होते हैं दीज आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स को रिमूव करना ही वीडिंग कहलाती है। ना वीडिंग जरूरी क्यों है? वीडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ये क्रॉप प्लांट्स के साथ compete करते हैं। किसके लिए? वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। मींस ये वाटर, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस और लाइट लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मेन क्रॉप्स है उसको ये चीजें कम मिल पाती हैं और उनकी जो ग्रोथ है उस पर फर्क पड़ता है। इवन दो हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो उस केस में भी वीड से इंटरफियर होता है और कुछ जो वीड्स होते हैं वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं। इसलिए वीडिंग बहुत जरूरी है और मेन क्रॉप से जो वीड्स हैं उनको अलग करना बहुत जरूरी है। नाउ हम बात करेंगे कि जो फार्मर्स हैं वो वीड्स को रिमूव कैसे करते हैं, वीडिंग कैसे करते हैं। तो वीड्स को रिमूव करने के लिए टाइलिंग की जा सकती है। जब क्रॉप सो की जाती हैं उससे पहले टाइलिंग की जा सकती है, जिससे कि जो वीड्स होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं और बेसिकली ड्राई होके वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल में। जो बेस्ट टाइम है रिमूवल ऑफ वीड्स, ये जब वो फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उससे जस्ट पहले इनको वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए। मैनुअल रिमूवल भी किया जा सकता है फीड्स का। इसमें उनको कट किया जा सकता है या उखाड़ा जा सकता है, अपरूट किया जा सकता है ग्राउंड से टाइम टू टाइम। और इसके लिए बेसिकली हम एक खुरपी का यूज करते हैं और सीड ड्रिल भी इसके लिए यूज की जा सकती है। इसके अलावा वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम वीडीसाइड्स का भी यूज करते हैं। ये वीडीसाइड्स क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको वाटर में मिला के स्प्रे किया जाता है, जिससे कि जो वीड्स होते हैं वो तो डेड हो जाते हैं लेकिन जो हमारी मेन क्रॉप होती है उस पर उसको कोई डैमेज नहीं पहुंचता। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं 2,4-D। जैसा कि ऑलरेडी मेंशन किया गया था कि जो वीडीसाइड्स हैं उनको स्प्रे करना चाहिए वेजिटेबल्स वगैरह पर, जबकि बेसिकली जब फ्लावरिंग और जो सीड्स फॉर्मेशन है उससे पहले। इसके अलावा जो स्प्रेइंग है, जो वीडीसाइड्स की जो स्प्रे किया जाता है उससे फार्मर की हेल्थ को भी इफेक्ट हो सकता है। इसलिए जब फार्मर्स को स्प्रे करना चाहिए तो उस टाइम उन्हें अपना नोज और माउथ जो है वो कपड़े से ढक लेना चाहिए। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है कि जब जो क्रॉप है वो पूरी मैच्योर हो जाती है उसके बाद उसको कट करना, दिस इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग बेसिकली या तो सिकल से की जाती है और या फिर एक मशीन होती है हार्वेस्टर, उससे भी की जा सकती है। नाउ जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको कट करने के बाद उसमें से जो सीड्स हैं उनको जो काफ होता है उससे अलग करना, भूसा जो है होता है उससे अलग करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन एक मशीन होती है जिसको हम बेसिकली हार्वेस्टर या थ्रेशर भी कहते हैं। उसकी हेल्प से जो हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसमें से ग्रेन्स को और भूसे को अलग अलग किया जाता है। कुछ फार्मर्स जिनके पास के स्मॉल होल्डिंग्स होती है लैंड की, मतलब कम जमीन होती है यानी कि कम क्रॉप होती है, तो बेसिकली वो ग्रेन और काफ को अलग करने के लिए बेसिकली विनोइंग का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं विनोइंग के बारे में। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरेज। जो भी स्टोरेज है इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टास्क, क्योंकि जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं इनको बेसिकली लंबे समय तक हमें रखना होता है और ये लंबे समय तक सेफ रहें मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसलिए इनको प्रॉपरली स्टोरेज करना ये भी एक बहुत जरूरी काम है।
अच्छा, जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं इनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर फ्रेशली हार्वेस्टेड जो ग्रेन्स हैं या सीड्स हैं उनको ड्राई किए बिना, सुखाए बिना हम सीधा सीधा स्टोर कर देंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो उन पर अटैक कर दें और उनको ख़राब कर दें। इसलिए और इस वजह से क्या होता है, वो यूज करने के लिए अनफिट हो सकते हैं या जर्मिनेशन के लिए अनफिट हो सकते हैं, मतलब उनको सीड के रूप में यूज नहीं किया जा सकता दोबारा। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी हम जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करते हैं तो उससे पहले उनको सन में ड्राई करते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाए। इससे क्या होता है कि जो बेसिकली इंसेक्ट्स, पेस्ट्स या जो बैक्टीरिया और जो फंगई है वो उन पे अटैक नहीं करते हैं और जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं वो खराब नहीं हो पाते हैं। ग्रेन्स को स्टोरेज करने के लिए बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं वो जूट बैग्स का इस्तेमाल करते हैं या मेटेलिक जो बिन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब लार्ज स्केल पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है तो इसके लिए सिलोज का इस्तेमाल किया जाता है या ग्रेनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सिलोज हैं और दीज आर द ग्रेनरीज। सिलोज ये जैसे ये FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सारा का सारा जो ग्रेन्स हैं गवर्नमेंट उसको स्टोर करके रखती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर एनी इमरजेंसी। और ये ग्रेनरीज है जहाँ पर कि ये जो सैक्स हैं यानी कि जो बोरे हैं ग्रेन्स के, उनको स्टोरेज किया जाता है। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं वो ड्राइड नीम लीव्स का यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर कि वो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। इससे क्या होता है कि ये बेसिकली स्पॉइल होने से बच जाते हैं, इन पर जो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका इफेक्ट कम होता है। जब लार्ज क्वांटिटीज में हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं बिग गोडाउन्स वगैरह में, तो बेसिकली वहाँ पर स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि जो हमारे जो ग्रेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमें बहुत सारा फूड आइटम जो होता है वो एनिमल से ही मिलता है, जैसे कि यहाँ फूड एक आइटम है मिल्क है, ये कहाँ से मिल सकता है हमें, काऊ से, बफेलो से, शी गोट से, शी कैमल से, इन सब से मिल सकता है। इसी तरह से हम और भी फूड आइटम्स बता सकते हैं, जैसे पनीर है, एग्स हैं, ये जो भी हैं ये डिफरेंट एनिमल से मिलते हैं। तो बेसिकली आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जैसे प्लांट्स हैं उसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो भी हमें बहुत से डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, तो बेसिकली वो फिश को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो उनकी डाइट यानी उनके खाने का मेजर पार्ट होता है फिश। आपने पहले की क्लासेज में पढ़ा हुआ है कि जो फूड है वो बेसिकली हमें प्लांट से मिलता है और जो प्लांट से जो फूड का प्रोडक्शन होता है यानी क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग, ETC। सिमिलरली जो एनिमल्स से जो हमें फूड मिलता है उसके लिए भी हमें प्रॉपर एनिमल्स को रेयर करना पड़ता है, उनको पालना पड़ता है घर में या फार्म्स में, और उनकी भी प्रॉपर उनको फूड देना होता है, उनको शेल्टर की प्रॉपर अरेंजमेंट करना होता है और उनकी केयर प्रॉपर करनी होती है। जब लार्ज स्केल पर इस तरह से एनिमल्स को पाला जाता है, ये सब काम लार्ज स्केल पर होता है, देन दिस इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा हो चुका है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ सीड। जो क्रॉप ग्रो करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नाउ डैमेज सीड्स जो होते हैं वो बेसिकली फ्लोट करते हैं वाटर में क्योंकि वो अंदर से हॉलो होते हैं। दूसरा, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, वाटर और एंड न्यूट्रिएंट्स, ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है। तो बेसिकली खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, पैडी एंड मेज, एंड राबी क्रॉप्स होती हैं आपकी वीट, ग्राम एंड पी। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये बेसिकली यूरिया, सुपर फॉस्फेट
ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है वो एनिमल एक्सक्रीटा से, काउ डंग से, यूरिन से और प्लांट वेस्ट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो एग्जांपल देने हैं खरीफ क्रॉप के और राबी क्रॉप के। तो ये आपने यहाँ भी देखे थे, तो हम 2 एग्जांपल दे देते हैं। खरीफ क्रॉप पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी खरीफ क्रॉप्स होती हैं। और राबी क्रॉप्स होती हैं आपकी वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन टॉपिक्स पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आप पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बेसिकली जब भी सोइंग करते हैं उससे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सॉइल को प्रिपेयर करने में बेसिकली सबसे पहले हम टिलिंग करते हैं, जिसमें कि सॉइल को टर्न अप करते हैं और लूजन करते हैं, जिससे कि उसमें गैप बन जाता है और बेसिकली अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जो होते हैं, जो फार्मर के फ्रेंडली जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, वो डेवलप कर जाते हैं उसमें, और वो न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है। सेकंड है आपका सोइंग। सोइंग जो होता है बेसिकली जो गुड क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उनको पहले सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उनको सीड ड्रिल की हेल्प से या मैनुअली सॉइल में डाला जाता है सीड्स को, जिससे कि वो नए प्लांट में ग्रो कर सकें। इसके बाद है वीडिंग। जो वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं और इनका जो रिमूवल है वो बहुत जरूरी होता है और इसी रिमूवल को हम वीडिंग बोलते हैं। कई बार ये मैनुअली किया जाता है खुरपी की हेल्प से, और कई बार वीडीसाइड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि 2,4,4-T, इनका स्प्रे भी किया जाता है। थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है बेसिकली जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स और चाफ को जो अलग अलग करना, दिस इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। इसके लिए हम कंबाइंड मशीन का यूज करते हैं और इसको कंबाइंड हार्वेस्टर भी या थ्रेसर भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बताना है आपको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का। मैं तो ये बेसिकली हमने अभी चैप्टर में डिस्कस किया था, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन भी हमने डिस्कस किया था चैप्टर में, जो वाटरिंग करते हैं प्लांट्स की, क्रॉप्स की, वो दैट इज कॉल्ड द इरिगेशन। इसके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम का यूज किया जाता है। तो ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं अभी चैप्टर में, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा कि वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। तो आप बेसिकली जानते हैं कि ये जो वीट है वो राबी क्रॉप है और ये कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करती है। तो बेसिकली अगर हम इसको रेनी सीजन में यानी खरीफ सीजन में इसको ग्रो करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो सकती है और प्रॉपरली ग्रो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। यानी कि कंटिन्यूअस प्लांटेशन अगर हम फील्ड में करते रहें तो सॉइल कैसे इफेक्टेड हो सकती है। तो बेसिकली ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बार बार कंटिन्यूअस ग्रो करते हैं प्लांट्स को एक ही सेम लैंड पर, तो बेसिकली उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी कमी हो सकती है और वो इनफर्टाइल हो सकती है। इसलिए हमें उसमें न्यूट्रिएंट्स अलग से मिलाने पड़ते हैं। मैन्योर्स वगैरह, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो उसमें सॉइल में डालने होते हैं। व्हाट आर द वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, ये हम पूरा अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो वीड्स होते हैं उनको कैसे कैसे रिमूव किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेज इन प्रॉपर ऑर्डर। तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में करना है। बेसिकली ये अलग अलग है, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग द फील्ड एंड मैन्योरिंग। तो इनका ऑर्डर 5, 6, 4। तो 5 है आपका, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल करेंगे, उसके बाद फिर प्लोइंग करेंगे, उसके बाद करेंगे हम सोइंग करेंगे, उसके बाद है आपका 7, 2, 3, 1 यानी कि 7 है आपका मैन्योरिंग करेंगे, उसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर इरिगेशन करेंगे और 7, 2 मैन्योरिंग के बाद इरिगेशन करेंगे, उसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे और उसके बाद जो है शुगर फैक्ट्री को हम भेजेंगे जो भी हमारी क्रॉप है। इसके बाद ये आपका वर्ड पजल है, इसमें हम बात करेंगे। देखिए डाउन में प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, दिस इज इरिगेशन। Keeping crop grains in long time under proper condition, this is basically storage. Now next, certain plants of the same kind grown on large scale, this is called crop. Now अगर हम इसकी बात करें, machine used for cutting and the mature crop, so this is basically harvester. A rabi crop, that is also one of the pulses, this is basically gram. Or a process of separating the grain from chaff, दिस इज कॉल्ड द विनोइंग। तो
तो इसी के साथ हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई थिंक आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।